हमारे दरमियान मशहूर व मारूफ सर ऐसे नहीं मग फक्त 2 मिनटं मैं आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा, आरिफ मंसूरी साहब से, कि आप ज्ञानेश्वर गोसावी सर की खिदमत में फूले का नजराना पेश करें। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सर जाने वाले हैं, सर को बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर, धन्यवाद। गोसावी सर, आपण आल्याबद्दल आपला खूप खूप आभार। हमारे दरमियान मशहूर मारूफ करियर काउंसलर, आपने इनकलाब पेपर अगर पढ़ा होगा या अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें बाकायदा आपका जो है कॉलम आता है। सिर्फ भिवंडी ही नहीं, संदीप सर, संदीप अपना झा सर, आर्यन झा सर, सॉरी, हमारे यहाँ भिवंडी में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो करियर काउंसलिंग के लिए सिर्फ भिवंडी ही नहीं, बम्बई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के, इंडिया की बहुत सारी रियासतों में जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। बहुत मशहूर व मारूफ करियर काउंसलर हैं। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन भिवंडी यूनिट के आप अध्यक्ष सदर भी हैं, और ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन नेशनल लेवल पर मीडिया कन्वीनर भी है। एक बड़ा मशहूर मकौला है कि मूर्ति लहानपन कीर्ति महान। आप आज अपनी आँखों से देखिए। मेरी मुराद फ़हीम अब्दुल बारी मोमिन सर से है कि आप तशरीफ़ लाएं। इन 4 मिसरों से आवाज़ देना चाहता हूं कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। यारों मैं इस ज़माने का वो संग तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। इस्तकबाल कीजिए। ये चल रहा है ना। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। सबसे पहले तो मैं पिंजारी मंसूरी नदाफ पसमानदा समाज के ज़िम्मेदारान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। और जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में संदीप यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ताउन किया है, तो आर्यन झा साहब और उनकी टीम, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर आज जो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ फेलिसिटेट किया जाएगा वो हमारे भिवंडी शहर के वो सितारे हैं, वो स्टार्स हैं जो भिवंडी के तमाम मीडियम के स्कूलों के टॉपर्स, चाहे उन्होंने 10वीं के इम्तिहान में, चाहे 12वीं के इम्तिहान में, जो अपनी अपनी स्कूल के टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो हमने यहाँ पर जमा किया और आज जो है वो उनको यहाँ पर फेलिसिटेट किया जाएगा। इस मौके पर मैं अपनी जानिब से और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए मेहमान हैं उन तमाम की जानिब से इन स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत कि आप जो है वो अपनी स्कूल में भी सुरखरू हुए, अपनी स्कूल के भी टॉपर रहे, और आज इस जलसे में आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, आपको आपकी पजीराई की जाएगी, आपको इनाम से नवाजा जाएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। मुझसे कहा गया था कि करियर के ताल्लुक़ से कुछ बातें की जाएं, और यकीनी तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 10वीं का इम्तिहान पास किया, 12वीं का इम्तिहान कामयाब किया है, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है ये।
और यहाँ पर वो वैसे तो बहुत सारे बच्चे डिसाइड कर चुके रहते हैं, क्योंकि आप उन तलबा में से हैं, उन स्टूडेंट्स में से हैं जो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं या पहले से जिनके एक टारगेट सेट है कि आप आगे चलकर क्या करने वाले हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पहले से सोच रखा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपने अभी नहीं सोचा है तो आप उसको पहले से तय कर लीजिए, पहले से सोच लीजिए कि आप जो है वो आगे चल कर के क्या बनने वाले हैं, और उसका खाका, उसका स्ट्रक्चर अपने जहन में तैयार रखिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको 10वीं के बाद कौन सी फैकल्टी में जाना चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और मुझको लगता भी है कि ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसको ये बात मालूम नहीं होगी कि उसको आगे चल कर के क्या करना है। तो ये आपको पता है, लेकिन हम उसको किस तरीके से अपने तौर पर उसको कंसेप्चुलाइज करें, कैसे उसके साथ आगे बढ़ें, उसके लिए मैंने चंद एक पॉइंट्स बनाए हैं। जाहिर सी बात यह है कि इस मुख्तसर से टाइम में करियर गाइडेंस के ऊपर बात करना या अलग अलग करियर पर बहुत सारी बातें करना बहुत कम वक्फे में आसान नहीं होता है, लेकिन हम कुछ जहन बना करके आगे बढ़ सकते हैं कि हमको आगे चल करके किस तरीके से अपने करियर को मोल्ड करना है। ये स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो है वो आपको इसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में या आपके ताल्लुक से क्या सोचते हैं, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एकेडमिक प्लानिंग कीजिए कि अगर आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर वाकई मेडिकल का इंटरेस्ट है। आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास वो रिसोर्सेस हैं। अगर आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है तो उन रिसोर्सेस की मदद करने के लिए आपके पास क्या वो मालूमात है जिसकी मदद से आप जो है वो चीज़ हासिल कर लेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये आपके पास वक्त है कि आप अभी मालूम कीजिए। आपके पास 1 साल का 2 साल का, ख़ास तौर पर 10वीं के स्टूडेंट के लिए वक्त है कि आप जो है वो उसको मालूम करें कि हम किस तरीके से किस फील्ड में जाएंगे। अब चूँकि यहाँ पर सारे के सारे टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनसे ये कहूँ या उनके सामने ये बात करूँ कि अगर आप किसी वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते तो आप क्या कीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके घर में, आपके जान पहचान में आपका कोई दोस्त जो आपसे पिछड़ गया हो, वो भी कैसे कम परसेंटेज के बावजूद अच्छे करियर को अपना सकता है। बहुत आसान है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ITI का ऑप्शन अवेलेबल है, वोकेशनल कोर्सेज के ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत आसान कोर्सेज ऐसे होते हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, जिनको करने के बाद हम अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि स्टूडेंट्स के पास मालूमात की कमी है और वो कैसे उसकी मालूमात को कैसे हासिल करें। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट मेरे पास आई और उसने मुझसे पूछा कि सर हमको पायलट बनना है, हम क्या करें। तो मैंने उससे ये पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो बहुत गरीब घर की बच्ची थी वो। तो उसने बताया कि मेरे वालिद जो है वो बहुत लेबर क्लास से आते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं। तो मैंने उनको पहले बताया कि आपको पता है पायलट बनने के लिए इंडिया में कम से कम कमर्शियल पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फिर उसको बताया कि एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको 12 के एग्ज़ाम के बाद उसके एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। आपकी फ़िज़िक्स और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स भी अच्छा होगा, फिर उसका एग्ज़ाम देंगे और आपको पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 80 लाख रुपया, 90 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया है तो आप किसी बहुत अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो है वो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा तरीका भी है। अगर आप बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जो है बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, तो आपके पास बहुत आसान और बहुत कम पैसे में पायलट बनने का रास्ता है। आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और आप NDA ज्वाइन कीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कीजिए। और नेशनल डिफेंस एकेडमी के ज़रिए आप एयरफोर्स के कोर्स में जाइए। नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारे मुल्क के अंदर फ़ौज में जाने का रास्ता है
नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, इन तीनों में जाने के लिए 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम जिसको हम कहते हैं। पूना के खड़क वासला में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूट है जहां पर 4 साल की पढ़ाई और ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर आप एयरफोर्स में जाते हैं तो आपको एयरफोर्स में नौकरी मिलती है। आपको पता होगा कि फौज में यूजुअली रिटायरमेंट की एज कम होती है, आमतौर पर 40 साल, कहीं 42 साल, 48 साल, 45 ईयर्स में आमतौर पर लोग रिटायर हो जाते हैं। आपको उसके बाद ऑप्शन होता है कि आप जो है वो अगर एयरफोर्स के पायलट रह चुके हैं तो आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ जो है वो आप प्राइवेट जो है वो कमर्शियल लाइसेंस के तौर पर कमर्शियल पायलट